चलिए जी। स्वागत है आप सभी का आज की विशेष क्लास में। और अभी तक हम वेबसाइट के काफी सारे चरणों को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इसके अगले चरण की ओर डायरेक्ट होने वाले हैं। मैं आप लोगों से एक बार जानना चाहूंगा कि क्या आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है तो देन वी विल रिज्यूम आवर जर्नी। फिर हम अपनी जर्नी को आगे जो है स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट। चलिए जी, अब बात करते हैं इससे अगले चरण की। अभी तक हमने तमाम चीजों को कंप्लीट किया। अपनी वेबसाइट के लिए हमने बैकएंड पर काफी सारी चीजों को जो है वो कॉन्फ़िगर हम कर चुके हैं। उनके लिए हमने लिंक रेडी कर लिए हैं और आगे हमारी वेबसाइट में उनको ऐड ऑन करने के लिए हम लोग रेडी हैं, राइट। चलिए जी, आज मैं आप लोगों से, जैसा मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज हम बात करेंगे स्पेशली पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन पर, राइट। कि अपनी वेबसाइट पे देखिए, वेबसाइट तमाम एनजीओ के पास है, लेकिन समस्या कहां आती है। जहां मैंने देखा कि आपकी एनजीओ की वेबसाइट है जी, ओके, बहुत बढ़िया बात है, आपकी एनजीओ की वेबसाइट है। लेकिन वहां जब बात करते हैं कि जी आपका जो है पेमेंट गेटवे, बोले जी वो अभी नहीं लगा है या लगा के नहीं दिया, या फिर हमारे पास काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास ना वेबसाइट तो है, ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं उस पे पेमेंट की, तो लो जी, मैं आपके सामने रख देता हूं एक पेमेंट, एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, एक वेबसाइट लाइव मैं आपके सामने रख देता हूं। ठीक है जी, बाकी सारी चीजें बनी हुई हैं सर, सब कुछ है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कांटेक्ट करेगा डोनेट नाउ पर, तो लो जी, संस्था के 2 अकाउंट नंबर दे रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप एक स्कैन कोड यहां लगा देंगे, दैट्स इट। ठीक है जी। और पेमेंट इंटीग्रेशन की बात की जाए तो कहते हैं जी वो नहीं है, देखा आपने। तो इस प्रकार से काफी सारी संस्थाओं को दिक्कतें आती हैं अपने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन में। तो मैं आज आपको लेकर चलना चाहूंगा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन पर, कि आज हम व्यवस्थित रूप से अपने इस वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करें। उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, मेरे ऐसे कितने साथी हैं जिनके पास पेमेंट गेटवे नहीं है। से मी इन द चैट बॉक्स अगर आपके पास पेमेंट गेटवे नहीं है तो, क्योंकि आज हम सेटिंग्स को सिखा दें, सारी चीजों को कॉन्फ़िगर करना बता दें, उसके बाद कल ये दिक्कत आए कि सर हमारे पास तो पेमेंट गेटवे है ही नहीं, है ना। तो वो समस्याएं आपको ना हो, मैं उस चीज को पहले समझ सकूं कि आपके पास एक्चुअल में पेमेंट गेटवे है, नहीं है ना। अगर नहीं है तो क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं। चलिए जी, और कोई साथी जिनके पास पेमेंट गेटवे नहीं है, से नो इन द चैट बॉक्स। अगर आपके पास पेमेंट गेटवे नहीं है तो से नो इन द चैट बॉक्स, या मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से मी या नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। काफी सारे साथी हैं जिनके पास पेमेंट गेटवे नहीं है। चलिए जी, काफी सारे साथी हैं जिनके पास पेमेंट गेटवे नहीं है। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम यूपीआई पेमेंट, यूपीआई नहीं दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपके पास किसी भी बैंक का दिया हुआ स्कैन कोड है, देन वेल एंड गुड। आप अपने बैंक अकाउंट पर, यानी कि जो आपका संस्थागत बैंक अकाउंट है उस पर आप कोई भी यूपीआई चला रहे हैं, देन वेल एंड गुड। ठीक है जी। नहीं तो मैं आपको कुछ और तरीके बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। स्कैन कोड पाने का एक तरीका यह है कि आप अपने बैंक में जाएं, वहां पर एक लिखित आवेदन दें, तो वो आपके बैंक अकाउंट का एक स्कैन कोड आपको प्रोवाइड कर देते हैं, पहला तरीका, थ्रू द बैंक, राइट। दूसरे तरीके की बात करते हैं। एक ऐप होता है भीम यूपीआई, ध्यान दीजिएगा। एक ऐप होता है
भीम यूपीआई ये वाला, आप इस पर भी जाकर अपने संस्था के बैंक अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपके प्ले स्टोर से आपके पास डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में, और वहां पर संस्था की बैंक अकाउंट डालकर आप भीम यूपीआई को अपने लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर, क्योंकि यहां पर आपको किसी जो है डेबिट कार्ड की, एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। मोस्टली जब हम फोन पे, गूगल पे या किसी भी और इंटरफेस को जब हम लॉगिन करने के लिए जाते हैं या उसको जो हम कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हैं, तो वो हमसे पैन कार्ड की डिटेल्स, या सॉरी हमारी जो एटीएम कार्ड है उसकी डिटेल पूछता है। यहाँ पर आपको कोई ऐसी डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते ध्यान रखिएगा आपके बैंक अकाउंट में, यानी कि जो संस्थागत बैंक अकाउंट है उस पे संस्थागत मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उसी नंबर से आप इस यूपीआई को, उस फोन से ही आप उस यूपीआई को कॉन्फ़िगर करें। कई बार होता क्या है, मेरा एक पर्सनल अकाउंट है उसमें भी मेरा वही नंबर है, मेरा संस्था वाला अकाउंट है उसमें भी मेरा वही नंबर है, तो इस वजह से भी यूपीआई कॉन्फ़िगर आप नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सबसे पहला निवेदन है कि आप लोग यूपीआई के लिए, ठीक है जी, अपनी संस्था में एक अलग से नंबर डलवा कर छोड़ दीजिए। अगर आपकी संस्था का वही नंबर है जो आज तक आप यूज करते आ रहे थे, तो अदर जो अकाउंट है आपके पर्सनल्स वगैरह, वहां पर कोई और नंबर रजिस्टर करवा दीजिए। ठीक है जी, इस नंबर को सिर्फ और सिर्फ संस्था के अकाउंट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे आप काम कर रहे हैं, जिससे आप संस्था के सारे कामों को ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो आप इन यूपीआई को जो है इजीली कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक राजर पे, फोन पे, इंस्टा मोजो, ये तीन चार प्रकार के ऐसे अकाउंट हैं, सीसी एवेन्यू वगैरह, जिन पर आप अपना पेमेंट गेटवे बड़े इजी और आसानी से आप बना सकते हैं। बशर्ते इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो वेबसाइट है, क्योंकि जब भी हम पेमेंट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, काफी लोगों का पेमेंट इंटीग्रेशन फेल भी हुआ होगा, एक गलत जानकारी को फिल करना उसकी वजह से, और सेकेंडरी अगर आपकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, और वेबसाइट में भी दो से तीन चीजें होती हैं जो मुख्य रूप से आपसे पूछी जाती हैं। वो दो से तीन चीजें क्या है? पहला, आपकी कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी एक आपसे पूछी जाती है, राइट। इसके अलावा आपसे पूछी जाती है आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, राइट, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, राइट, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स टर्म्स एंड कंडीशंस, या टर्म्स ऑफ यूज के नाम से भी हम इसको जानते हैं कि भाई टर्म्स ऑफ यूज द वेबसाइट, कुछ लोग इस नाम से बनाते हैं इसको, लाइक लेट मी टेल यू, टर्म्स ऑफ यूजेस, है ना, इस नाम से भी कई लोग जानते हैं इस बात को। और कई लोग इस बात को टर्म्स ऑफ यूजेस की जगह डिस्क्लेमर के नाम से भी इस लाइन को जानते हैं, यानी कि आप अपनी संस्था के अंदर अगर अपनी वेबसाइट है कोई भी, उस वेबसाइट पर सबसे बड़ी चीज है, जब भी आप पेमेंट गेटवे के लिए इंटीग्रेट करने के लिए जाएंगे, तो आपको इन दो तीन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट पर रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी अपडेटेड हो, प्राइवेसी पॉलिसी अपडेटेड हो, और टर्म्स एंड कंडीशन या टर्म्स ऑफ यूज या डिस्क्लेमर जो पॉलिसीज हैं आपकी, वो आपकी अपडेटेड हो। अब जब हमने अभी तक अपनी वेबसाइट को बनाया ही नहीं है, हमने कुछ बैकएंड पर कुछ चीजों को कंप्लीट किया है, तो कैसे हम इन पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करें? ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट रूप से डेवलप हो जाएगी, तब हम इन पेमेंट गेटवेज के लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। मैं कोई भी एक एप्लीकेशन आपको करके दिखा दूंगा आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग आवर वेबसाइट, जब हम अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर चुके होंगे, क्योंकि बिना कॉन्फ़िगर किए आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो हम किसी भी पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए हम सबसे लास्ट में, यानी कि जब हम अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर चुके होंगे, उसके हम सबसे लास्ट में जाकर और इसको सीखेंगे कि कैसे हमें इसके लिए अप्लाई करना होता है। एक दो जैसा समय मिलेगा, ठीक है जी, आपकी जो सीखने की इच्छा है वो ऐसे ही जागृत रही, तो हम लास्ट में बिल्कुल आपको एक या दो पेमेंट गेटवे जो है आपको बता भी देंगे, और कोई रेफरल होगा हमारे पास तो हम उस रेफरल को भी आपके साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि आप अपना पेमेंट गेटवे इजी रूप से बना सकें। चलिए जी,
ऑब्वियस सी बात है, जब हम वेबसाइट को डेवलप करेंगे तो ये पॉलिसीज हमारे ऊपर भी लागू होती हैं, राइट। तो पेमेंट गेटवे की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम अपनी संस्था की ये जो पॉलिसीज हैं वो हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। तो क्या आज मैं पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन को ड्रॉप करके, क्योंकि देखिए जब तक हमारे पास पेमेंट गेटवे नहीं है, आज मैं सिखा भी दूंगा लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस क्लास को ड्रॉप कर जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो है उनके पास पेमेंट गेटवे ही नहीं है, आज की क्लास उनके लिए काम की नहीं रह पाएगी, है ना। तो हम एक काम करते हैं, जब हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करेंगे और पेमेंट बटन पे जब हम काम कर रहे होंगे, तो उस समय क्योंकि हमारी लगभग लगभग सारी बटन्स कंप्लीट हो जाती हैं उस सेशन तक, आप भी जानते हैं कि सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो हमारा डोनेशन की बटन आती है, राइट। हमारे जितने भी ये कॉलम है, होम पेज, अबाउट पेज, हाउ वी हेल्प, है ना, सबके बाद लास्ट में आते हैं हमारे डोनेट नाउ की बटन। तो जब हम डोनेट नाउ की बटन पर काम कर रहे होंगे, तब हम इस पेमेंट गेटवे को लगाना और बनाना दोनों चीजों को हम सीख लेंगे साथ साथ। और साथ साथ अगर हमारे पास पेमेंट गेटवे नहीं है तो हम उसके लिए अप्लाई भी कर सकेंगे, क्योंकि तब तक हमारी ऑलमोस्ट वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। हाँ जी, क्या आप मुझे इस बात के लिए अलाउ कर रहे हैं? टाइप अलाउ इन द चैट बॉक्स कि आज हम इस पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन को छोड़ दें, क्योंकि काफी सारे साथी उसके लिए रेडी नहीं है, लेकिन जो हमारा और बैकएंड है उसको हम रेडी कर लेते हैं। जैसे कि हम पूरी वेबसाइट के अंदर ये तमाम पेजेस तो बनाना सीख लेंगे, लेकिन जब बात आती है प्राइवेसी पॉलिसी की, बात आती है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस की, है ना, तो ये जो पॉलिसीज है इनको हम कैसे ड्राफ्ट कर पाते हैं, ये पॉलिसीज हमें कैसे बनानी है, क्या आज हम उस पर बात कर लें? हाँ जी, से यस इन द चैट बॉक्स जल्दी से। टाइप यस इन द चैट बॉक्स जल्दी से। अगर आप यस कहते हैं तो मैं आपको ये जो पॉलिसीज हैं ये मैं ड्राफ्ट करवा के आज दिखा देता हूं कि कैसे हमें अपनी संस्था की पॉलिसीज को लिखना होता है। चलिए जी, चलिए जी, बात करते हैं। तीन प्रकार की जो पॉलिसीज हैं वो आपसे अपडेट मांगी जाती हैं। सबसे पहली चीज, आप अपनी संस्था पर किसी भी प्रकार का डोनेशन ले रहे हैं या आप कुछ भी जो है सेल आउट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के माध्यम से, तो आपकी एक रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी होनी चाहिए। अब रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी के लिए लोग करते क्या है, हम कहीं भी किसी भी साइट पर जाते हैं, किसी एनजीओ की साइट हमने देखी, नहीं तो माधव की साइट देखी, महासंघ की साइट देखी, उस पर रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी उठाई, उसको कॉपी किया, उसमें से दो चार शब्द चेंज किए, अपनी संस्था का नाम एडिट करा और उठाकर हमने अपनी साइट पर चेप दी। जबकि ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि किसी भी पॉलिसी को जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, और जब अपनी वेबसाइट, अपनी जो है वेबसाइट के लिए आप जब पॉलिसीज को ड्राइव कर लेते हैं ना, तो ही उनको लगाना चाहिए। आप बेवजह अगर आप गलत पॉलिसीज अगर आप लगा देंगे, तो कल को आप पर कोई भी लीगल रेमेडीज कायम हो सकती है, आप पर कोई भी लीगल एक्शन हो सकता है, या फिर कल को आप किसी भी लीगल कॉम्प्लेक्सेस में जो है आप फंस भी सकते हैं। ठीक है जी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें करना क्या है, हम अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको हम खुद से ड्राइव करें। कैसे ड्राइव करते हैं इसको, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, चलिए मैं आज आपको वो सारी चीज सिखा देता हूं, जैसे हम अपनी जो है पॉलिसीज को ड्राइव करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी की, राइट। चलिए जी, मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूं कि रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी कैसे लिखी जाती है। आपको करना क्या है, गूगल पे सर्च करना है रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी जनरेटर, है ना, और साथ में फ्री भी आप लगा देना, लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे आपके सामने काफी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जिनके माध्यम से आप जो है रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी या प्राइवेसी पॉलिसीज को जो है आप जनरेट कर सकते हैं। मेरे सामने आपके स्क्रीन पर जो है दो तीन पॉलिसीज आई हैं, जैसे ये फ्री प्राइवेसी पॉलिसी, मैं ओपन इन ए लिंक टैब इसको भी कर देता हूं। यहां भी एक प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है, मैं इसको भी कर देता हूं टैग। टर्मली के नाम से भी एक यहाँ पर वेबसाइट है, मैं इसको भी कर देता हूं। यहाँ पर टर्म्स फीड के नाम से भी एक है, मैं इसको भी जनरेट कर देता हूं। मैंने ये चारों के चारों लिंक आपके सामने इस वेबसाइट पर खोल लिए हैं। ठीक है जी। और हम वन बाय वन सीखेंगे कि कैसे
हम ये जो पॉलिसीज हैं ये जनरेट करवा पाते हैं। तो पहले चलते हैं टर्म्स फीड पर। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस पर जो है साइन अप करें या लॉगिन करें, राइट। तो साइन अप और लॉगिन के लिए क्या प्रोसीजर है, मैं साइन अप पर क्लिक करता हूं। तो यहां पर ये ईमेल आईडी, पासवर्ड या रिपीट पासवर्ड कुछ भी ऑप्शन जो है हमसे पूछता है, राइट। चलिए जी, मैं फिलहाल साइन अप नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद इस पर मुझे आवश्यकता पड़नी है। देखते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, जनरेट रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पर। हमने इस पर क्लिक किया, जनरेट रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलकर आया, जो हमसे पूछता है कि रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी जनरेटर हूं जी मैं, वेयर विल यू रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी बी यूज्ड। आपकी ये जो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है वो कहां पर आपको अप्लाई करनी है, आपकी वेबसाइट पर, आपके ऐप पर। तो मैं यहां पर वेबसाइट पर क्लिक करता हूं, नेक्स्ट ऐप पर क्लिक कर देता हूं। अब ये पूछता है कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, तो हमें अपनी वेबसाइट का जो है यूआरएल देना होता है, HTTPS राइट स्लैश, मेरी जो भी वेबसाइट है जिसके लिए मुझे ये जनरेट करना है, मैं उसका यूआरएल यहां पर डाल दूंगा। व्हाट इज योर वेबसाइट नेम, मैंने अपनी वेबसाइट का नाम डाल दिया, माधव जन कल्याण फाउंडेशन। मेरा एंटिटी कैसा है, इंडिविजुअल या बिजनेस, मैं बिजनेस के अंदर आता हूं, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, लिमिटेड लाइबिलिटी हो, है ना, राइट। कंट्री सेलेक्ट करनी है, मैं यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर देता हूं। स्टेट सेलेक्ट करना है, मैं यहां पर अपना जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करता हूं, क्योंकि काफी सारी स्टेट्स में जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, लॉज की कुछ कलमें हैं, वो चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट। तो ये चीजें सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब नेक्स्ट पर फिल करते हैं, नेक्स्ट टैब पर क्लिक करते हैं। ये हमसे पूछता है कि भाई आपने यहाँ पर आय में बिजनेस तो बता दिया, लेकिन आप बता नहीं पाए कि ये आपका बिजनेस कैसा है। इस पर नॉन प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, नॉन प्रॉफिट है ना हमारा यहाँ पर। तो हमारा जो बिजनेस है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिजनेस, मैंने फिर से वही डाल देना है, माधव जन कल्याण फाउंडेशन। ये पूछता है जी आपका एड्रेस क्या है, तो मैंने यहां पर इसको अपना कंप्लीट रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मैंने यहां पर इसको प्रोवाइड कर दिया। ऑफिस नंबर 111, देवकरण धर्मशाला, काठमंडी, रेलवे रोड, बहादुरगढ़, 124 507, हरियाणा इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नीचे इसको सेलेक्ट कर दिया था। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप पर करते हैं। अब ये कहता है हाउ मेनी डेज कस्टमर हैव टू आस्क फॉर ए रिफंड, कितने दिनों के बाद या कितने दिनों के अंदर व्यक्ति को रिफंड के लिए हमें कह देना होगा। आपकी पॉलिसी क्या कहती है, ये कहता है जी प्लीज प्लीज नोट दैट यू नीड टू सेलेक्ट ए मिनिमम ऑफ 14 डेज ऑफ EU बेस्ड बिजनेसेस, है ना। तो EU बेस्ड बिजनेसेस हम है नहीं, वी आर इन सर्विस कैटेगरीज, और वो भी नॉन प्रॉफिटेबल कैटेगरीज के अंदर हैं। तो हम यहां पर जो समय है वो बिल्कुल कम ऑप्ट करके चलेंगे। हालांकि प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट होने के बाद हम इसको और चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर इससे कम का ऑप्शन नहीं है ना। तो सबसे कम डेज हम इस पर ऑप्शन करेंगे। इसके बाद व्हाट आर द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट टू इश्यू ए रिफंड, है ना। द प्रोडक्ट मस्ट बी रिटर्न इन द ओरिजिनल पैकेज, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। द प्रोडक्ट इजंट यूज्ड और डैमेज्ड, ये भी हम पे लागू नहीं होता। प्रोडक्ट मस्ट हैव द रिसिप्ट और प्रूफ ऑफ परचेज, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मुझे डोनेशन दिया है, हमने हालांकि प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, है ना, हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो सर्विसेज है उसमें आपने जो भी डोनेट किया उसकी रिसिप्ट या प्रूफ ऑफ जो डोनेशन है वो तो हमारा होना चाहिए ना। हालांकि ये परचेज की बना कर देगा, हमें उससे बैकएंड पर जाकर चेंज करना होगा, राइट। तो हमने फिलहाल इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया। डू यू इश्यू रिफंड फॉर आइटम ऑन सेल,
डिस्काउंट वाले नो आइटम ऑन सेल्स आर एलिजिबल फॉर रिफंड कर देते हैं। कैन कस्टमर एक्सचेंज ए प्रोडक्ट विद ए न्यू वन, हम कोई प्रोडक्ट बेच ही रहे तो हम इसको नो पर करके चलेंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम इस शायद $10 वाले पे क्लिक करेंगे तो हमसे चार्ज मांगेगा, राइट। तो फिलहाल इसको हम जो है ब्लैंक छोड़ देते हैं, राइट। वेयर शुड द कस्टमर सेंड द प्रोडक्ट, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना ना हमें उसे वापस मंगाना है। हाउ कैन यूजर कॉन्टेक्ट यू फॉर क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर रिटर्न या रिफंड पॉलिसी, ये है वो मेन पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है। बाकी में कोई भी दिक्कत गड़बड़ आपने कर दी, कोई इशू नहीं सर। ये है मेन पॉइंट, हाउ कैन यूजर कॉन्टेक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। तो यहां पर कोशिश कीजिए कि आप इन सभी आइटम्स को ओके करें, आप इन सभी आइटम्स को ओके करें। तो यहां पर पूछता है कि भाई आपकी वो कौन सी मेल आईडी है जिस पर जो कंज्यूमर है वो आपको कांटेक्ट कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको यहां रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप अपनी जो ऑफिशियल मेल आईडी आप बनाएंगे, info@, है ना, हमने शायद बनाना आपको बताया कि नहीं बताया, चलिए नहीं बताया तो बता देंगे आपको, ठीक है। तो इन्फो, इसे इंफॉर्मेशन चाहिए ना हमारी रिफंड कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में, तो मैं यहां पर info@madhavjankalyan.org को यूज करूंगा। चलिए जी, राइट, मैंने कॉपी कर लिया जो कि मुझे दोबारा जरूरत हो तो मैं इसको बता सकूं। बाय विजिटिंग ए पेज ऑन योर वेबसाइट, ऑब्वियस सी बात है कि मेरी वेबसाइट पर जो भी पेज बनेगा मुझे उसका जो लिंक है वो हमें जन कल्याण डॉट ओ आर जी पर कॉन्टेक्ट वाला जो पेज रहता है मेरा, मैं उस पर इसको लैंड करवाऊं। भाई आपको कॉन्टेक्ट करना है किसी भी संबंध में तो कॉन्टेक्ट वाला पेज हमने दिया होता है ऑलरेडी, राइट। तो हमने यही जो यहाँ पर दिया हुआ ना सेम ऐसे ही हमने सिर्फ इसको कॉपी कर लिया, लेकिन जो हमारा .com की जगह .org हमारी वेबसाइट का जो नाम है उसको हमने सेव कर दिया और कॉन्टेक्ट को कॉन्टेक्ट रहने दिया, क्योंकि हम इसको कॉन्टेक्ट पेज या कॉन्टेक्ट अस पेज जो भी हम बना रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा पहले कि हमने पेज ड्राइव कौन सा किया। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर आपको लेकर चलता हूँ, तो कॉन्टेक्ट का पेज है या कॉन्टेक्ट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है ना। तो मेरा लिंक क्या बन रहा है, हालांकि आप चाहे तो लिंक यहां से ले सकते हैं, ये लीजिए जी, कॉपी कर लीजिए यहां से, ये लिंक बना हुआ है आपका ऑलरेडी, ठीक है। इस लिंक को लेकर आ जाइए और यहां पर जो है पेस्ट कर दीजिए। लो जी, ये आपका कॉन्टेक्ट बन गया। तो आपने कॉन्टेक्ट के जो पेज बना रखे हैं उस पेज पर आपको जाना है, उसको व्यू पे क्लिक करना है ना। तो आपका वो लिंक ऊपर जो है दिख जाएगा आपको, वो लिंक आप यहाँ पर जो है पेस्ट करवा सकते हैं। चलिए जी, हमने क्या किया, इसने कहा जी फोन नंबर, तो मैंने यहाँ पर जो भी मेरा फोन नंबर मुझे यूज करना है मैं उसको यहाँ पर टैप करा दूंगा। ये कहता है बाय सेंडिंग पोस्ट मेल, पोस्ट मेल आपको किस एड्रेस पर चाहिए, तो यहाँ पर आप अपने ऑफिस का एड्रेस सेम यहाँ पर जो है कॉपी, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आपको देने हैं कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है हमारे काम से, हमारे डोनेशन से, हमारे किसी भी वर्किंग से, हमारे किसी भी इनिशिएटिव से, तो आप हमें सभी माध्यमों से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। हमने यहां पर वो सभी ऑप्शन इनको दे देने हैं। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप के लिए कहता है, अब ये कहता है हाउ कैन यूजर कॉन्टेक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, सॉरी हम इसी पर थे ऑलरेडी, अच्छा। वेयर शुड कस्टमर सेंड द प्रोडक्ट, ये हमसे जो है रिक्वायर्ड पूछ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमारी वैसे पॉलिसी पर कोई भी हम प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको जो है, इसने कहा है भाई ये रिक्वायर्ड है तो मैं इसको भर देता हूँ, ठीक है जी। और तो मेरे ख्याल से कोई शेष नहीं बचा इसमें, नेक्स्ट स्टेप पे कर देते हैं। अब ये कहता है जी आपकी जो लैंग्वेज है वो आप चूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर जो है इंग्लिश, ऑलरेडी यहीं पर है, यही लैंग्वेज है ऑलरेडी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। प्राइस फॉर द रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी $0, इट्स फ्री, यहीं पर आना चाहिए। अगर कोई कॉस्ट उसमें जुड़ गई है इसका मतलब किसी स्टेप पे आपने कोई गलत ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है। आपको इसे क्रिएट जनरेट पर क्लिक करवा देना है। किस पर क्लिक करवा देना है, जनरेट पर आपको जो है क्लिक करवा देना है। योर ईमेल एड्रेस, अच्छा आपका ईमेल एड्रेस भरना था, चलिए ठीक है जी। मैं यहाँ पर मैं अपना जो मेल आईडी है
वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, जिस पर मुझे ये, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ये पूछा है कि भाई योर ईमेल एड्रेस जिस पर आप ये रिफंड और रिटर्न कैंसिलेशन पॉलिसी है उसको आप चाहते हैं, वो मेल आईडी मैंने यहाँ पर भर दी, इसको जनरेट पर क्लिक कर देना। ये आपकी जो है पॉलिसी जनरेट हो जाती है। आप चाहें तो ये जो लिंक है इससे भी आप जो है अपनी पॉलिसी ले सकते हैं, उठा सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी, HTML कोड लगा रखा है अगर आपने अपनी वेबसाइट पर, कोड के माध्यम से आपको बनानी है तो आप इसको भी ले सकते हैं। अब होता कैसे है, ये कोड वाला सिस्टम क्या है, ये वाला सिस्टम क्या है, मैं एक बार, और ये वाला सिस्टम क्या है, मैं एक बार सबकी बात करता हूं। देखिए, आपकी पॉलिसी आपकी वेबसाइट पर कुछ ऐसी दिखाई देगी, अगर आपको भी ये ऐसी की ऐसी रखनी है, कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर देंगे, राइट। फिलहाल मैं एज इट इज अगर मुझे रखनी है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं पहले इस पॉलिसी को ध्यान से पढ़ूंगा कि क्या मेरी जो पॉलिसी है उसमें हर एक चीज मेंशन है या नहीं है। यू आर एंटाइटल्ड टू कैंसिलेशन, राइट, सारी चीजें, कंडीशन ऑफ रिटर्न है ना, गुड्स वगैरह का, सप्लाई का। लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार, गिफ्ट्स, ये जो पॉलिसी आती है आती है गिफ्ट्स के अंदर। हमारी ये जो गिफ्ट वाला जो कॉलम है ना, या डोनेशन वाला जो एक कॉलम है, वो हमें और मेंशन करना पड़ेगा इसके अंदर। चलिए, मैं उसको भी मेंशन कराऊंगा, ठीक है जी। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे ये पॉलिसी जनरेट होती है। ये फिलहाल यहां से निकल कर आई है। हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, चारों में से जो बेस्ट लगेगा हम उसको शूट करेंगे। मुझे ये कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। मान लेते हैं हमने इसको बनाया, और ये जो है दिए गए हमें कोड, ये किस लिए दिए गए हैं आपको, अगर अपनी वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी देखनी है तो सर कुछ ऐसी दिखेंगी। रिटर्न एंड रिफंड कॉन्सिलेशन पॉलिसी फॉर माधव जन कल्याण फाउंडेशन। ये जो लिंक आपको मिलता है ना, ये लिंक इसलिए मिलता है, बाय चांस आप कोई अपना लैंडिंग पेज बना रहे हैं, या आप कोई अपना पेमेंट गेटवे पर कोई पेज बना रहे हैं, और उससे डायरेक्टली आप परचेज कर रहे हैं, कुछ भी आपने लिंक डाल दिया डायरेक्टली पेमेंट का, और वहां पर आपने जो है कोई भी, जब पेमेंट गेटवे से आप पेज बनाते हैं ना तो डायरेक्टली हम लिंक डाल देते हैं, भाई ये चीज खरीदनी है, या फिर आप डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करके हमें डोनेशन कर दें। तो उस पेज पर चाहे तो आप इस लिंक को यूज कर सकते हैं जहां पर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूछी गई हैं। तो वहां पर जब भी कोई क्लिक करेगा आपकी टर्म्स कंडीशन को पढ़ने के लिए, तो वो यूं इस टाइप से खुल जाएगा। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो टर्म्स फीड करेगा। ये हमने क्यों यूज किया हमारे लैंडिंग पेज में, क्योंकि मोस्टली लैंडिंग पेज के लिए कई बार हम डोमेन नहीं लेते हैं, कई बार पेमेंट गेटवे पर हमने डायरेक्टली लगा रखी है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी, तो हम वहां पर भी इसको यूज करते हैं। जब हमारे पास वेबसाइट होती है तो वेबसाइट की ट्रेंडिंग क्या कहती है, अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो आप इस कोड को कॉपी कर लें, क्या कर लें, इस कोड को कॉपी कर लें, और वहां पर आप जाकर लगा दें। कैसे लगाते हैं, बड़ा इजी सा प्रोसेस है यार। हम अपनी वेबसाइट पर गए, ठीक है जी, हम कहां पर गए, कल हमने इस पर कोड लगा के ये पेज लगाया था, गेट इन्वॉल्व वाला, है ना। अब एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट पर जाते हैं। लो जी, हम अपनी वेबसाइट पर आए, इसके पेज पर चलते हैं, ठीक है। हम पहले देखते हैं कि हमने टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी का किसी का भी पेज बनाया है कि नहीं बनाया है ना। पहले पेज चेक करेंगे, और अगर हमारा पेज बना हुआ है तो मैं ये कोड वाला जो सिस्टम है, मैं इसको भी एक बार आपको जो है लगाकर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें देखना है, ये हमारी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है। चलिए जी, तो मैं यहाँ पर रिटर्न लिख के और सर्च करता हूं, नहीं है जी, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी हो शायद मेरे पास, है ना। हाँ जी, मेरे पास एक रिटर्न, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी है। मैं इसको ओपन करता हूं। लो जी, ये मेरी रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी है, जो कि कुछ ऐसी बनी हुई है ना। डोनेशन, है ना, इन काइंड डोनेशन, रिफंड, है ना, जो भी फिलहाल जहां से मैंने बनाई थी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसी दिख रही है। अब मैं चाहता हूं कि जी, मुझे तो पता ही नहीं था, लिखना ही मैंने अभी सीखा, तो मैं क्या करूंगा,
एडिट विद एलिमेंटर पर जाऊंगा, मैं इस पेज को एडिट करके दिखा रहा हूं आपको, और उस पॉलिसी को लगाकर दिखा रहा हूं कि कैसे वो पॉलिसी लगती है। चलिए जी, हम हालांकि अभी और दो चार ड्राइव करेंगे जहां से हमें लगेगा कि हमारी संस्था के हिसाब से बनकर आ रही है ना, उसको हम लगाएंगे। चलिए, ये मेरी रिटर्न एंड रिफंड कैंसिलेशन पॉलिसी है। चलिए, जो बनी हुई है उसको छोड़ देता हूं। मैं ऊपर क्या करता हूं, मान लीजिए हमारा पेज ब्लैंक होता और इस बैंक पेज पर मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता, फ्लैक्स बॉक्स पे, ये सारी चीज मैं करना बताऊंगा आपको, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। हमारे पास ये जो अब निकल कर आया है, डब्बा जो निकल कर आया है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस डिब्बे का जो बॉर्डर है वो एक बार डिफाइन कर देता हूँ, जिससे कि मुझे अलग से पता लग जाए। हाँ जी, लो जी, मुझे अलग से पता लगने लगा कि मेरे पास ये एक डब्बा है। इस डिब्बे के अंदर मुझे क्या डालना है, यहाँ पर कोड लिखना है। आप देखेंगे HTML कोड के लिए आपको एक ये मिलता है ड्रैग एंड ड्रॉप आइकन, आपको सिर्फ ये लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और जो पॉलिसी का आपके पास ये जो लिंक जनरेट हुआ था, इसको मैंने कॉपी कर लिया। राइट, आप देखेंगे यहाँ पर HTML कोड है ना, तो मैंने इसको कॉपी किया और वापस यहां पर आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। लो जी सर, जैसे ही मैंने इसको पेस्ट करा, आप देखेंगे कि मेरी पॉलिसी लास्ट अपडेटेड 7 फरवरी 2025, इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन, मतलब जैसा मुझे साइज चाहिए था, छोटा बड़ा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इसने मुझे करके दे दिया है। एक सिंगल क्लिक पर मैंने अपनी जो पॉलिसी है वो यहां तक ड्राइव कर लिए, यहां तक का सेक्शन हमने बनाया था, ये नीचे वाला पहले से जनरेटेड है। हाँ जी, डिड यू फाइंड दिस ऑसम इन द चैट बॉक्स प्लीज? अगर आपको लगा कि ये बड़ा आसान सा प्रोसीजर है, बड़े ही आसान चीज से हम फटाफट अपना जो है पूरा का पूरा जो है ये पेज ड्राफ्ट कर लेते हैं, पूरा की पूरी रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी बना लेते हैं, टाइप OSM इन द चैट बॉक्स प्लीज। अब आप कहेंगे कि सर, आपने तो कहा था कि हम इसको चेंज करेंगे। तो सर बिल्कुल, कोड ही तो आपने लगाया है, कोड ही तो आपने लगाया है सर, ये पूरे कोडिंग के अंदर आपकी ये दिखा रही होती है ना। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर हमें चेंज करना है ना कुछ भी, जैसे यहाँ पर 7 डेज लिखा है, देखिए ये जो डाटा है ना यहाँ पर, ये है 7 डेज वाला है ना, यहाँ मुझे 7 डेज को देखना है, तो यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा, और फिर मुझे इसे मुझे 2 करना था, 2 डेज कर दिया मैंने, यहाँ पर भी मुझे 2 डेज करना था, तो मैंने यहाँ पर, ये थोड़ा सा बारीक काम हो जाता है जिसको मुझे यहाँ से देख कर करना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या कहता है, अब उस पर चलते हैं। दूसरा तरीका ये कहता है, एक तरीका मैंने आपको बता दिया ऐसे लगेगा ये, दूसरा तरीका मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि भाई जहां पर आपकी वेबसाइट ना हो और इन्हीं का लिंक यूज करना हो, तो इनका लिंक यूज कर लेना। अब तीसरा तरीका जो कहता है वो ये कहता है, सर यहां पर आ जाओ। ठीक है जी, यहां पर शायद हमें ये कॉपी का ऑप्शन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इसने हमें ना मेल पर ये फाइल भेजी है पूरी। अब देखिएगा तीसरा तरीका क्या कहता है, इसने हमसे मेल आईडी ली थी, उस मेल आईडी पर इसने हमें एक पॉलिसी भेजी हुई है। हम फटाफट चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी आ गई है। लो जी, डाउनलोड योर एग्रीमेंट। इसने कहा जी डाउनलोड योर एग्रीमेंट, है ना। ये कह रहा है जी आप पहले अपना मेल आईडी कंफर्म करें। ओके जी, बैक चलते हैं। क्या इसने हमसे जो है पूछा है, सेंड मी द कंफर्मेशन लिंक? भेजा तो है ही नहीं भैया तूने, है ना। अब कह रहा है जी मैं भेज दे रहा हूं आपको। ठीक है जी, भेजेगा तो हम बिल्कुल अभी का अभी तेरे को जो है वेरीफाई कर देंगे कि हाँ जी हमारी मेल आईडी है। लो जी, चेक करते हैं कि क्या इसने हमें कोई कंफर्मेशन मेल भेजा है। लो जी, अभी तक तो आया नहीं है कोई कोड वोड, है ना। अभी तक तो कोई कोड नहीं आया है। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं। लो जी, यहाँ तक तो अभी नहीं आया हमारे पास, और यहाँ भी अभी नहीं आया है। राइट, फिर से चलते हैं, क्लिक करते हैं, और फिर से कहते हैं डाउनलोड योर एग्रीमेंट, सेंड मी द कंफर्मेशन लिंक। हमने इससे कहा वी हैव ऑलरेडी सेंट यू द ईमेल, प्लीज चेक योर इनबॉक्स। ये कह रहा है जी मैंने आपको भेज दिया, अपना इनबॉक्स चेक करो। हमारे इनबॉक्स में तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ अभी तक, है ना। तो थोड़ी सी ये कई बार होता है, कई बार मेल वगैरह जो है लेट आते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इसने हमें इन्फो पर भेज दिया हो। ठीक है।
हाँ, कई बार होता है, जैसे हमें अपनी जो वेबसाइट बनाई थी ना, उस वेबसाइट के हिसाब से इन्फो पे भी भेज सकता है। तो हमें ये चीज कंफर्म करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे इन्फो वाली वेबसाइट पर चला गया हो, उस वाली मेल पर चला गया हो, है ना। तो आपको वहां से फिर जो है इसको एक बार आपको ड्रॉप करके लेके आना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास उस मेल आईडी का लिंक शायद नहीं होगा। लेट मी चेक, लेट मी चेक। मैं अपने डैशबोर्ड पे चलता हूँ और देखता हूँ कि भाई मेरे पास जो मेरा डैशबोर्ड है उस पर मेरे पास इसकी मेल आईडी है कि नहीं है। है ना, अगर मैंने बनाई होगी तो बिल्कुल होगी मेरे पास। और उसमें चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं उसमें मेल चला गया हो, क्योंकि मोस्टली जब आप इस प्रकार की कुछ भी चीज़ें ड्राफ्ट करते हैं तो आपके जो लिंक्स होते हैं वो कुछ ऐसे ही ड्राइव होते हैं, कुछ ऐसे ही वो लोग लिंक भेजते हैं आपकी जो मेन मेल आईडी होती है ना उस पर। तो यहाँ पर कह रहा है जी फ्री ईमेल और पेंडिंग सेटअप दिखा तो रहा है। मेरा सेटअप पेंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब कि नहीं भाई, मेरे पास कोई भी मेल आईडी नहीं है। चलिए एक बना देते हैं। info@माधव जन कल्याण .org के नाम से मैंने यहाँ पर बना दी और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। चलिए जी, मैंने इसको क्रिएट कर दिया और मैं इसको ब्राउजर में खोलने के लिए कहता हूँ इसको। मैं रिकमेंडेड ऐप की तरफ नहीं जाऊंगा और एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी मेल आईडी एक्सेसिबल है या नहीं है। चलिए जी, होस्टिंगर से बिजनेस मेल आ गया है मेरे पास और वहां से कोई मेल अभी तक नहीं आया है मेरे पास। चलिए जी, यहाँ से हमारे पास कोई भी मेल नहीं आया है इससे। तो क्योंकि हमने जब इस पर अकाउंट बनाते समय अपनी जो जानकारी भरी वो हमने पहले भर दी थी और इसने जो है हमें मेल बाद में भेजा है। तो चलते हैं एक बार फिर से कोशिश करते हैं। लिंक टू दिस यूजिंग द गिवन लिंक। आप ये जो लिंक था हमारे पास इसने हमें दिया हुआ ऑलरेडी। और डाउनलोड योर एग्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है इस पेज पर। और यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपको हम ऑलरेडी भेज चुके हैं नया मेल, तो शायद ये मुश्किल ही देगा अब हमें। कोई नहीं। तो जब आप इसको ड्राइव करें तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, खासकर इस पॉलिसी के लिए, इस साइट के लिए, कि भाई इस पर जब हम मेल डालें अपना टर्म्स फीड वाली पर, तो हम कुछ इस प्रकार से डालेंगे भाई हमारे पास उसकी एक्सेस भी हो। चलिए इसको हटाते हैं। मैंने आपको बताया हमारे पास तीन चार चीजें हैं, हम सबको एक बार जो है ट्राई करके देखेंगे फटाफट। तो हम बाकी की तरफ चलते हैं। टर्म्स फीड को अब मैं हटा रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको बताया था एक तरीका और भी है, तो चलो वो तरीका बता देता हूँ आपको। हमारे पास इसने लिंक दिया था, इस लिंक के अंदर हमारे पास इस प्रकार से ये जो टर्म्स फीड वाला जो इसका लिंक था उस पर हमारे पास ये पॉलिसी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी ऑफ माधव बनकर फाउंडेशन इस टाइप से लिखी आ रही है ना। इसको ऐसे कॉपी कर लेना है। यही काम आपको मेल से भी करना होता, मेल से भी आपके पास ऐसी आती। कॉपी कर लेना और इसको फिर जो है अपने किसी भी वर्ड फाइल में, यहाँ पर जो अपनी वर्ड फाइल है उसके अंदर आप जो है इसको पेस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। लो जी, अब यहाँ पर जो भी चेंज करना है आपको वो आप चेंज कर लीजिए, है ना। तो यही तरीका है मेल वाला जो मैं आपको बताने वाला था। हालांकि चलिए हमारा ये काम कर गया क्योंकि हमारे पास इसका ऑप्शन था अवेलेबल। तो आपको ना ये जो पॉलिसी जो भी आप बनाए उसको इस प्रकार से सेव करके रख लीजिएगा, है ना। मैंने अब ये वेबसाइट के लिए अपनी पॉलिसी बना ली है, इसको ऐसे लिख के मैं सेव करके रख लूंगा, राइट। चलिए जी, फिलहाल दूसरे के पास चलते हैं। दूसरे के पास चलते हैं। हाँ जी।
कोई साथी कुछ पूछ रहे हैं क्या? चलिए। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। हमारे पास एक और जो है वेबसाइट अवेलेबल है। ट्रम्स फीड को अब मैं हटा देता हूं यहां से। ये ट्रम्स फीड थी, इसको हमने हटा दिया। अब आते हैं टर्मली की तरफ। ये टर्मली के नाम से है। तो आप दो तीन चीजों को सर्च करके देखेंगे ना, टर्मली.io स्टार ट्राई फॉर फ्री, है ना। तो जनरेट रिटर्न पॉलिसी पर हमने क्लिक किया। ध्यान दीजिएगा, जो भी इसके कुकीज हैं उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आपको कौन सी इंग्लिश चाहिए, अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश? आई थिंक सो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश। what is the difference? Certain words will spell differently depending on your American and British English. Example for the words and in or in American English. चलिए जी, मुझे भी नहीं पता अमेरिकन इंग्लिश, तो हम तो फिलहाल अमेरिकन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेंसी टाइप ऑफ रिटर्न पॉलिसी। यूएस डॉलर नहीं है, अदर्स है। चलिए जी, नेक्स्ट। डू यू अलाउ रिटर्न्स? क्या आप रिटर्न अलाउ करते हैं? भाई, डोनेशन को कौन रिटर्न करता है? नो पे क्लिक करा। अगर एक काम करते हैं, बैक करते हैं, हमने इसको यस अलाउ करा होता तो ये क्या कहता? तो ये कहता कैन डिस्काउंट आइटम भी कैन बी रिटर्न। ठीक है जी, यस करते हैं। और यहां पर कहता है कस्टमर कैन रिसीव ए रिफंड, कस्टमर कैन मेक ए रिफंड और स्टोर क्रेडिट, कस्टमर कैन ए रिफंड एंड एक्सचेंज में कैन रिसीव ए रिफंड ओनली पे हमने क्लिक किया। चलिए जी, फिर ये कहता है कैन आइटम भी डिस्काउंटेड आइटम, वेबसाइट डज नॉट ऑफर एंड डिस्काउंटेड आइटम, आर देयर एनी आइटम्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न? क्या ऐसे भी कोई आइटम जो रिटर्न नहीं हो सकते? हमने इसको नो कर दिया। चलिए जी। तो ये कुछ चीजें होती हैं, इनको आप समझ के ना आगे बढ़ते रहिएगा। रिटर्न प्रोसेस, डू कस्टमर नीड ऑथराइजेशन बिफोर रिटर्निंग एन आइटम, है ना। यस कर देते हैं। डू यू, नहीं भैया, टर्मरी वाले को जो है आप कर लीजिएगा। खाने की प्रोसेस आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसमें सवाल जवाब बहुत ज़्यादा है। वट डू कस्टमर नीड टू इंक्लूड इन द रिटर्न पैकेज विद देयर आइटम? जस्ट द आइटम, प्रूफ ऑफ परचेज, है ना। चलिए जी, हाउ मेनी डेज द डेट ऑफ परचेज रिटर्न पैकेज मस्ट बी पोस्ट मार्क बाय, है ना। कितने दिन के अंदर रिटर्न होना चाहिए? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी है आपका, है ना। हाउ मेनी डेज विल इट टेक तो प्रोसेस रिटर्न? इसको रिटर्न करने में कितना प्रोसेस लगेगा? भाई, रिटर्न होने में 7 दिन लग जाएंगे। आप 3 दिन के अंदर भेजना, हम 7 दिन के अंदर आपको वापस करेंगे, है ना। विल योर कस्टमर व्हेन देयर रिटर्न योर प्रोसेस? आप कस्टमर को मेल करेंगे या नहीं करेंगे, है ना, कि भाई वो आपका जो है रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में तो यस नो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिएगा। आगे बढ़ जाइए। हु पेज द रिटर्न शिपिंग? कंपनी पेज प्रीपेड। तो यहाँ पर आप जो है शिपिंग फीस कौन पे करेगा, है ना, कंपनी पे करेगी या कंज्यूमर पे करेगा? रिटर्न एड्रेस वगैरह क्या रहेगा आपका? तो इस टाइप से रिटर्न एड्रेस भरना है, रिटर्न की गाइडलाइंस पूछेगा, फिर कस्टमर सर्विस पूछेगा, फिर फाइनल डिटेल्स पूछेगा। तो उसके हिसाब से ना आपकी एक पॉलिसी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए जी, एक चलते हैं हम। यहाँ पर एक है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इस पर चलते हैं। ठीक है जी, इस पर आते हैं। इसका इंटरफेस बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसने पूछा जी आप कहाँ पर यूज करेंगे? वेबसाइट पर। आपकी वेबसाइट का नाम बताओ। देखिए, ये जो इस टाइप के होते हैं ना, जहाँ ज्यादा भरना ना पड़े, वो थोड़े से बेटर रहते हैं। थोड़ा सा मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, तो इस टाइप के ही जो इंटरफेस है ना, उनको आप यूज कीजिएगा। .org। वेबसाइट का नेम माधव। मैंने बताया ना, कोई स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैंने काफी जगह से अलग अलग वेबसाइट्स को यूज करा है। तो देखिए, नॉन प्रॉफिट लिखा है इसके अंदर, है ना। तो मैंने यहाँ पर माधव
जन कल्याण। देखिए आप नोट करेंगे इसका इंटरफेस कुछ वैसा ही है जैसा उसने हमें बना कर दिया था, राइट। तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया, एड्रेस डाल देंगे हम यहाँ पर, है ना। ऑफिस नंबर 111, देवकरण, धर्मशाला, काठमंडी, रेलवे रोड, बहादुरगढ़, है ना। यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। लगभग लगभग सेम इंटरफेस है, ठीक है जी। स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, हरियाणा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ये पूछेगा रिफंड के लिए कितना है। लगभग लगभग वही कहीं हम उसी पे तो काम नहीं कर रहे, नहीं, privacypolicies.com वो अलग था, है ना। और लगभग इंटरफेस इसका सेम है ना। यहाँ पर भी वो हमसे एड्रेस पूछेगा, है ना। ऑफिस नंबर 111, बहादुरगढ़, कुछ भी फिलहाल मैं एक भर के जो है इसको, ठीक है, और जनरेट करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो जो चीज़ आपसे पूछे, मैं यहाँ भी अब एक काम करूँगा, कहीं ये फिर से हमें लिंक ना भेज दे, ठीक है जी। चलो अब तो हमने उसको ड्राइव कर ही लिया, ओपन भी कर रखा है। info@माधव जन कल्याण .org। और अगर आपके पास नहीं है फिर आप क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है जैसे आपको यूज़ करना है मैं वैसे यूज़ करके बता देता हूँ। क्योंकि अभी आपके पास प्रोफेशनल मेल आईडी नहीं है, हमने उसको ड्राइव करना सिखाया भी नहीं है अभी, है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है इसको एज इट इज रहने देता हूँ। और जनरल मेल आईडी यूज़ के लिए ध्यान दीजिएगा आप। theNGOguru@gmail.com, है ना। और यहाँ पर माधव जन कल्याण .org/कॉन्टैक्ट बस। पेज का तो लिंक हमारे पास है ही सही, वो हम दे सकते हैं। बाय फोन नंबर 9911970003, बाय सेंडिंग पोस्ट मेल, है ना। ये हमने जो भी यूज करना था हम यूज कर सकते हैं, है ना। किस ईमेल आईडी पर आपको भेजनी है, सेम इंटरफेस है बिल्कुल जो हम पहले यूज कर चुके हैं, बिल्कुल एज इट इज इंटरफेस है। और मुझे शायद कहीं ऐसा ना हो कि हमने वही का वही यूज कर दिया हो। चलिए जी। तो हमारी जो है पॉलिसी यहाँ से जनरेट हो जाएगी, इसका एक लिंक बन जाएगा प्राइवेसी पॉलिसीज के नाम से। यहाँ पर जो है ये वाला लिंक बन जाएगा, और आपकी जो पॉलिसी है वो कुछ ऐसी दिखाई देने वाली है जैसी आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन ना ये थोड़ी सी मुझे उससे बेटर लगी। उस पर प्रोडक्ट और बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा आ रही थी, यहाँ पर जनरल है ना। यहाँ पर जनरल दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है, देखिए इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन दे रखी है आपको। उसके अलावा कंपनी, गुड्स, ऑर्डर, सर्विस, वेबसाइट, है ना? और ऑर्डर कैंसिलेशन राइट दे रखा है, अभी 7 दिन, इससे मैं चेंज कर दूंगा 3 दिन के लिए। मेल आईडी दे रखी है, मोबाइल नंबर दे रखा है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा बेटर है, उससे बेटर है, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। सेम वही पॉलिसी, वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, यहां से लिंक के माध्यम से लगाना तो लिंक के माध्यम से लगा देना। आप आपको किसी पेज पर लगाना है स्पेशली, तो वहां इसको लिंक को यूज कर सकते हो आप। इन दैट केस जब आपके पास वेबसाइट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, जब आपके पास वेबसाइट अपनी है तो उसका जो खुद का लिंक बनेगा ना, हम उसको यूज करेंगे पेमेंट गेटवे पर हमेशा। ये सिर्फ उस केस के लिए जब आपके पास वेबसाइट होती नहीं है और आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं ना। और इसको कॉपी कैसे करना है वो मैंने तरीका आपको बता दिया। इस लिंक को खोल लेना और वहां से कॉपी भी हो जाएगी, ठीक है जी। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको कंट्रोल भी करके, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके भी इसमें जो है चेंज जो करना चाहे वो करके, या इसको कॉपी पेस्ट करके रख सकता हूँ। चलिए जी, हमने ये वाली भी कंप्लीट करके देख ली, ठीक है जी। इसको भी अब हटा देते हैं। एक आती है हमारे पास ये फ्री प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से, इस पर क्लिक करते हैं। लो जी, सेम इंटरफेस है। तो ये जो इंटरफेस वाले ना ये काफी अच्छी होती है। देखिए यहाँ पर फिर से वही सब चीजें पूछ रहा है, तो आप इसको मेरे ख्याल से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग ट्राई कर लेंगे ना। हाँ जी, जल्दी से बताएं क्योंकि हम इसमें समय ना खराब करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, क्या आप ड्राइव कर लेंगे खुद से अब? कुछ चीजों का ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखिएगा।
जैसे डोनेशन के लिए जो आपका, अब जो भी आपकी ये बनेगी ना पॉलिसी, इसके अंदर आपको एक चीज, एक लाइन जरूर जो है ना मेंशन करा देनी है, क्या? डोनेशन इज द सब्जेक्ट टू चैरिटी, है ना? डोनेशन इज सब्जेक्ट टू चैरिटी। डोनेशन या एनी काइंड ऑफ डोनेशन वंस मेड इज नॉन रिफंडेबल एट एनी मैनर, इन एनी मैनर। जो भी डोनेशन है वो चैरिटी का होता है और वो किसी भी रूप में वापसी योग्य नहीं है। आप समझे? दो तीन लाइनें हैं, कहेंगे तो मैं लिखवा देता हूं। हाँ जी, कहेंगे तो मैं लिखवा देता हूं। लिखवा दूं क्या? चलिए जी, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ चीजें हैं मेन जो आपको पता होना जरूरी है, और मेरे हिसाब से वो चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहला पॉइंट जो आपको मेंशन करवाना है, लेट मी इंक्रीज द साइज, जो कि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। डोनेशंस आर सब्जेक्ट टू, एक मिनट रुकिएगा। हम्म, मैं एग्जैक्ट वर्ड लिखवा देता हूं आपको। डोनेशंस आर सब्जेक्ट टू पब्लिक वेलफेयर। डोनेशंस once made are non-refundable in any manner. However, any wrong transaction, होता क्या है, हमने ये तो कह दिया कि भाई आपका डोनेशन जो है वो वापसी योग्य नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होगी सर जहां पर आपको वापसी का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। कैसे? वो कंडीशन क्या हो जाती है? भाई मुझे आपको डोनेशन देना था 10,000 रुपए या 1,000 रुपए, समझिएगा, और मैं जब आपको ट्रांसफर कर रहा था तो मैंने 10,000 की जगह ना, वो 1,000 की जगह 10,000 दबा दिया गलती से। अगर कोई ऐसा क्लेम करता है, अगर कोई ऐसा क्लेम करता है, उस केस में आपको विकल्प देना पड़ेगा, है ना? However, any wrong transaction must be informed via mail on, यहां पर आपकी मेल आईडी, with screenshot of the transaction and request prescribing द मिस्टेक, है ना? एक ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट और एक मेल, जिस मेल में ये मेंशन किया गया हो कि आपसे वो गलती क्यों और कैसे हुई, है ना? फलानी मेल आईडी पर, एंड एंड वाया कॉल ऑन, जो भी आपका नंबर है, मतलब, है ना? मेरे कहने का मतलब सिर्फ यहां पर नंबर हो जाएगा आपका, नंबर, विद इन विद इन नेक्स्ट 4 hours ऑफ द ट्रांजैक्शन, है ना? ट्रांजैक्शन टाइम के 4 घंटे के अंदर अगर आपने ये जान लिया कि हाँ जी मैंने गलत ट्रांजैक्शन कर दी है, तो रिफंडेबल है। आज आप शाम को बैठे थे मित्र के साथ, समझना कई बार कंडीशन क्या बनती है, समझिएगा। आप बैठे थे मित्र के साथ या अपनी महिला मित्र के साथ, फेसबुक चला रहे थे या कुछ भी आप एंजॉय कर रहे थे, है ना? आपने ड्रिंक कर रखी थी, अचानक से हमने भाई कहीं सोशल मीडिया पे अपना ऐड चलाया हुआ था, गलती से आपके सामने वो ऐड आ गया,
और आपने जो है वो होता है ना कई बार तुर्रम खान बनने के चक्कर में उसके सामने, अरे यार ये एनजीओ वाले बड़े अच्छा काम करते हैं, मैं तो ना हमेशा देता रहता हूँ, और आपने उसके सामने अपने नंबर बनाने के लिए फट देसी वहां तो ट्रांजेक्शन कर दी, और अगले दिन जब आपका नशा टूटे तब आप कहे नहीं सर वो मैंने गलती से कर दिया था और वो मेरा वापस करवा दो, तो ये फट्टरपंथी नहीं चलेगी विद इन नेक्स्ट 4 आवर्स। ये कंडीशन क्लियर हो गई आपको कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसी स्पेशल कंडीशंस कहां बनती हैं हमारे साथ। हाँ जी, कई होते हैं ऐसे फट्टरपंथी में ऐसा काम करते हैं, राइट। हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई आपको। सेकेंडरी, नो अमाउंट ऑफ डोनेशन will be refunded in case of donation slip is generated। कई लोग क्या करते हैं, आपको डोनेशन दे दिया, कहेंगे जी डोनेशन की स्लिप दे दो, आपसे स्लिप भी ले ली, फिर कहेंगे सर वो गलती हो गई थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया फलानी हो गई ढिमकी हो गई, मेरा सर वो डोनेशन रिफंड कर दो। तो समझ के चलिए सामने वाले ने आपका एल बना दिया। एल बना दिया सेंस आपको मूर्ख बना दिया। उसने आपसे डोनेशन स्लिप भी ले ली और अपना डोनेशन भी वापस ले लिया, है ना। तो ऐसे बेवकूफ नहीं बनना है। अगर आपने डोनेशन स्लिप जनरेट कर दी है तो भैया चवन्नी वापस नहीं होगी। वो कहे जी मैंने तो यूज नहीं करी डोनेशन स्लिप कहीं भी, मैंने आईटीआर में नहीं लगाई, इनकम टैक्स में नहीं लगाई। भैया लगाई हो चाहे ना लगाई हो, हमारी तरफ से डोनेशन स्लिप बन गई ना। हमारे पास हर एक डोनेशन स्लिप का एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर तो यूज हो गया ना भाई। नो अमाउंट विल बी रिफंडेड। आप फट्टरपंथी मजे लेंगे और आप सोचेंगे कि मैं आपका अमाउंट रिफंड कर दूंगा, नेवर पॉसिबल, राइट। तो ये आपको स्पेशल रूप से यहां पर इंडिकेट करवा देना है स्टार लगाकर, नो अमाउंट ऑफ डोनेशन विल बी रिफंडेड इन केस ऑफ डोनेशन स्लिप वंस जनरेटेड, राइट। हाँ जी, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है कि हम किस कंडीशन में डोनेशन अमाउंट वापस करते हैं और किस कंडीशन में हम डोनेशन अमाउंट वापस नहीं करते हैं? क्या ये स्थिति आपको क्लियर हो गई है? टाइप CLR इन द चैट बॉक्स प्लीज। अगले कुछ सेकंड्स बचे हैं आज की क्लास के, मैं जल्दी से चाहता हूं कि एक दो लाइन और क्लियर कर दूं जो बहुत जरूरी हो जाती हैं। एनी unclaimed accessories ऑब्लिक एनी अनक्लेम्ड एसेसरी, या महंगे को क्या बोलते हैं, कॉस्टली, है ना, कॉस्टली आइटम रिसीव्ड या फाउंड थ्रू इन काइंड डोनेशन which have been listed on our website under lost found section can be claimed within next 72 hours
ऑफ योर इन काइंड डोनेशन। होता क्या है, मैंने आपकी संस्था को कुछ इन काइंड डोनेशन दिया। होता क्या है, घर में मोस्टली महिलाओं को पता होता है कि कौन सी चीजें हमारी यूज की नहीं है ना। लाइक घर में पुराने जूते पड़े हैं, हस्बैंड के, बच्चे के, और मोस्टली हस्बैंड के लिए वही जगह होती है जहां वो कुछ कीमती आइटम अपनी वाइफ से बचा के छुपा सके। देखिए, जो जनरल कंडीशंस हमने फॉलो किए ना, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो शाम को आया, मैंने कोशिश करी कि यार देखूं वो सामान या उसमें कुछ घटाना बढ़ाना था। मैंने देखा यार वो तो वहां से गायब। भाई अनयूज चीज थी, कभी कोई यूज ही नहीं करता था, तो मैंने उसको एक ठिकाना बना दिया था कोई सामान रखने के लिए। मैंने पूछा, हाँ भी वो फलाना आइटम कहाँ गया? अरे वो तो एक संस्था वाले आए थे तो मैंने वो सब डोनेट करवा दिया, है ना। तो अगर ऐसा कोई आइटम, देखिए अगर हैंड टू हैंड हमने कहीं चैरिटी पे डाल दिया उसको, हम यहां से उठाकर लेकर गए और हमने वहां डोनेट कर दिया, तो भैया सामने वाले के पास पहुंच गया जो उठाकर ले गया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कोई आइटम लेकर आते, काफी संस्थाएं क्या करती है, जैसे हम लोग ना कोई आइटम लेके आते हैं ना, उसको हम पॉलिश करते हैं। पॉलिश इन द सेंस, हम कपड़े लेकर आए तो हमने उसको धुलाई करवाई और उसकी रफू वगैरह करवाई या उस पर जो भी प्रेस वगैरह करवाई, उसके बाद हम उसको जो है शॉर्ट आउट करते हैं लोगों को डोनेट करने के लिए। काफी संस्था इस टाइप के वर्क करती हैं। हमने जूते लिए, मान लीजिए इनकाइंड डोनेशन पे हमें जूते मिल गए थे, तो हमने क्या करा, उनको पॉलिश वॉलिश करवा दिया, अच्छे करके दिए हमने। किसी को ऐसा नहीं किसी को गंदा संदा उठा के पकड़ा दिया, है ना। काफी, देखिए संस्थाओं का रियल वर्क यही होता है। आप सोचे कि हमने नेकी की दीवार बना दी, वहां लोग टांग जाएंगे, वहीं से उठाकर ले जाएंगे, वो कहने सुनने तक ठीक है। लेकिन कहना सुनने में ठीक है वो, कि हम वहां टांगे जरूरत का सामान, जिसे जरूरत का नहीं है वो उठाकर ले गया। लेकिन एक्चुअल में उसके एंड का जो प्रोसेस होता है ना, वो यही होता है कि जो लोग डाल के गए हैं उसको आप कलेक्ट करवाएं, उसकी साफ सफाई करवाएं, वो रीयूजेबल है या नहीं है उसको आप ठीक करवाएं, क्लीन करवाएं, उसके बाद वहां रखवाएं, जो कि यूजेबल व्यक्ति या जिस व्यक्ति के यूज की वो चीज है वो उसको ले जाए। एक्चुअल प्रोसेस यही होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता पा रहा हूं। जब हम किसी काम को अपनी संस्था के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो ही हमें इन चीजों की नॉलेज होती है। नहीं तो सर, ज्ञान देने के लिए यूट्यूब पर दुनिया पड़ी हुई है जो एनजीओ के लिए ज्ञान बांटती है। एनजीओ के कंसल्टेंट बहुत हैं। कभी किसी से पूछना कि भाई अपनी संस्था चला रहे हो क्या आप, है ना, क्या आप अपनी संस्था चला रहे हो, तो रियलिटी पता लगती है। तो होता क्या है, मान लीजिए मैंने कोई आइटम उठाया और उस कोट को मैंने देखा, तो गलती से उसकी जेब में ना 10,000 रुपए की गड्डी रखी हुई थी, यार व्यक्ति सामने वाला रखकर भूल गया। ये हमारी लाइबिलिटी बनती है या हमारी ईमानदारी होती है कि हम उसको इन्फॉर्म कर दें कि सर ये जो कपड़ा आया था उसके अंदर इतने रुपए हमें जो है डोनेशन उसमें पॉकेट में मिल गए हैं। तो हम अपनी वेबसाइट पर लॉस्ट फाउंड का एक सेक्शन बना के चलते हैं हमेशा, ठीक है, जिससे हमारे मेंबर्स को भी हेल्प हो जाए, है ना। भाई हम जगह जगह मीटिंग दे रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट पे हमने अपडेट कर दिया फलानी जगह एक प्रोग्राम होने वाला है, तो लोगों तक भी इंटीमेशन पहुंच गई, हमारी टीम तक इंटीमेशन पहुंच गई, है ना। और वहीं गलती से हम उस दिन प्रोग्राम में गए थे, हमारे किसी टीम मेंबर का कोई सामान खो गया, छूट गया, तो हमने वहां लिस्ट कर दिया, भाई ऐसी कोई चीज मिली हो तो हमें बता देना, संस्था को सूचित करना। तो एक लॉस्ट एंड फाउंड का सेक्शन हम बनाते हैं, मोस्टली मोस्टली एनजीओ ना जो इस टाइप के वर्क करते हैं ना, सब बनाते हैं। हम भी बनाएंगे एक। तो अगर हमें खुद मिल गया और हमने ईमानदारी से वहां पर लिस्ट कर रखा है, तो सर 72 घंटे के अंदर आप उसको कलेक्ट कर लें, नहीं तो वो गया डोनेशन में, है ना। आप समझे। कई बार कोई कीमती आइटम मिल जाता है, गलती से महिला को नहीं पता होता है, वो कपड़े उतार रही थी, गलती से उसका कान का नाक का कुछ भी सोने की वस्तु थी वो उस कपड़े में उलझ गई। उस समय उसे पता नहीं था, उसने खूब खोजबीन कर ली, सब कर लिया, उसे पता ही लगा कि मेरी चुन्नी में फलानी कोने पे वो उलझा हुआ है। उस समय उसको पता नहीं लगा, साल बीत गए, महीने बीत गए, और किसी दिन गलती से वो कपड़ा डोनेशन के अंदर आपके पास आ गया और आपको वो सोने का जो उसका आइटम है, वो जो कीमती सामान है, आपको वो मिल गया। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है, अगर वो चीज हमारी नोटिस में आ जाती है, तो हम अपनी साइट पर उसको जो है दर्शाएं। क्योंकि कई बार होता है बल्क में हम कपड़े लेके आते हैं, हमें खुद पता नहीं होता भाई ये कपड़ा कहाँ से आया था या किस घर वाले। कई हम गए सोसाइटी के अंदर, जिसने दिए सब एक बोरे में भर के ले आए हम, है ना, तो हमें खुद नहीं पता होता वो किसका है। तो हम अपनी साइट पर उसको लिस्ट डाउन जरूर करवा दें, ये हमारा एक फर्ज जरूर बनता है। और हालांकि कहने की बात है 72 घंटे वहां पर लिखना जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन आप
कोशिश करें। होता क्या है, अब जिस व्यक्ति ने आपको अनक्लेम्ड डोनेशन दिया है, यानी कि इनकाइंड डोनेशन जिसने भी आपको पकड़ाया है, उससे तो नहीं पता आपकी साइट पर ऐसी कोई व्यवस्था है। उसे तो ये अंदाजा भी नहीं है कि उसका कोई कपड़े में ऐसा कुछ चीज या कीमती चीज खोई हुई थी, है ना। तो आपने क्या किया, जैसी आपको वो चीज मिली, आपको पता है कि आपने इसको XYZ सोसाइटी से कलेक्ट करवाया था, आपने उस XYZ सोसाइटी में जाकर हर घर में एक अनाउंसमेंट करवा दी कि भाई आपके किसी कपड़े के अंदर इस टाइप का आइटम जो है आया हुआ है, किसी का अगर खो गया हो तो सर 72 घंटे के अंदर आके चेक करवा लेना अपना और ले जाना, उसको क्लेम कर देना, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका होगा वो बता देगा। आपको तो पता है ना कौन से रंग की चुन्नी थी जिसमें ये लगा हुआ था, तो आप पूछे भाई किस हमारे पास ना चुन्नी में मिला है, बताओ कौन सी चुन्नी हो सकती है, किस रंग की चुन्नी थी आपकी, है ना। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ हम पूछ सकते हैं, वो हम क्लेम करवा सकते हैं। तो वो एक एडिशनल कंडीशन हो जाती है। तो ये दो लाइनें आई थिंक सो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, जो आप अपने यहां पर मेंशन करें अपनी रिफंड और कैंसिलेशन पॉलिसी में। हाँ जी, क्या मजा आया आपको? जो चीजें मैंने आपको बताई, हालांकि मैंने ये जो लिखा है वो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया आपकी चैट बॉक्स के अंदर। हाँ जी, डिड यू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑसम फॉर यू? क्या आपको लग रहा है ये जो जानकारी मैंने आज आपको प्रोवाइड की है ये बहुत काम की थी आपके, जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा नहीं था? हाँ जी, हाउ डिड यू फाइंड टुडेज इंफॉर्मेशन? आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। कुछ चीजें हैं जो आपके लिए मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाती हैं, और ध्यान दीजिएगा, आप कुछ सेकंड्स और बचे हुए हैं, मैं उसमें कुछ चीजें और बता देता हूं, क्योंकि सिर्फ रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी में कुछ चीजें थी जो हमें याद रखनी थी। अब बात करते हैं, ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको यहां टाइप करना है टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर। ठीक है जी, तो आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर भी आ जाएगा। तो अपनी संस्था के लिए ना टर्म्स और कंडीशंस की भी एक जो है बना लीजिएगा, है ना। और एक बना के रखना आपको, देखिए रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी हो गई, टर्म्स ऑफ यूजेस या टर्म्स एंड कंडीशन जिसे हम बोलते हैं ये हो गया, और एक होती है प्राइवेसी पॉलिसी। नोट कर लीजिए, तीन पॉलिसी है आपकी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और रिफंड एंड कैंसिलेशन। ये तीन बहुत मैंडेटरी होती है जो आपसे कोई भी पूछता है। ऐसी आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर लेनी है। तो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को भी आप लिखेंगे तो आपको काफी सारे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर मिल जाएंगे, तो आप प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर लीजिएगा, है ना। हो जाएगा जी, हो जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस या टर्म्स ऑफ यूजेस, है ना, जो भी आप इसको लिखना चाहें, टर्म्स एंड कंडीशंस या टर्म्स ऑफ यूजेस, या कई लोग इसको डिस्क्लेमर भी बोलते हैं, है ना, वेबसाइट डिस्क्लेमर जिसे कहा जाता है ना, वेब डिस्क्लेमर। तो वो भी एक ही बात है, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी के अलावा फिर हो गया आपका रिफंड एंड कैंसिलेशन। ये तीन चीजें आपको ड्राइव कर लेनी है, ये तीन चीजें आपको ड्राइव कर लेनी है। आप सर जो वीडियो में लगाऊंगा ना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, निश्चिंत रहिए। जो कह रहे हैं कि सर चैट से कॉपी नहीं हो पाएगा, तो सर ये जो वीडियो लगाऊंगा ना मैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। ठीक है, वहां से कॉपी कर लेना। तो ये तीनों चीजें आपको जो है ड्राइव कर लेनी है अपनी संस्था के लिए। और ऐसे जो पेजेस आपके बनेंगे ना, जैसे ये पेज बन गया, किस चीज का पेज बना हमारा, ये रिफंड एंड कैंसिलेशन का। देखिए जैसे आप इसको सेव करने जाएंगे ना, सेव एज, ये दिखाएगा आपको रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, है ना। तो अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी एक फोल्डर बनाना है आपको। ध्यान रखिएगा, अब जो जो चीजें आप बनाते जा रहे हो ना, इसका एक फोल्डर बना लेना, वेबसाइट फोल्डर के नाम से। किस नाम से? वेबसाइट फोल्डर। उसके अंदर क्या हो गया आपके, फलाना जो है हमारे सर्टिफिकेशन का लिंक, क्योंकि सर्टिफिकेट एक नहीं है, आपको अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट बना के रख लेने हैं। कोई एक लिंक बना के मत सोच लेना मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। संडे का दिन दे रहा हूं मैं आपको बीच में, तो आपको लग रहा है ना कि आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं और वहां पर आपने अपना जो है चार्ट देखा है, जिसे हम बोलते हैं सोशल कैलेंडर, अगर आपने अपना सोशल कैलेंडर ड्राइव कर रखा है, तो सर उतने के उतने आप फॉर्म बना के रख लेना, उनके लिंक बना के रख लेना।
फिर आपको बड़ा मजा आ जाएगा वेबसाइट पे, जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करोगे ना मेरे साथ, है ना, वाकई में आपको मजा आ जाएगा, डोनेशन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन आप सोचो सर, एक फार्म लगा के मुझे मैं अपनी फंड रेजिंग को अनलॉक कर लूंगा? नहीं सर, नहीं सर। हर एक मौके पर आपका एक फॉर्म आना चाहिए। हर एक मौके पर आपको सिर्फ करना क्या है, एक कंडीशन ही तो ऐड करनी है आपको अपनी। हाँ जी, एक कंडीशन ही तो ऐड करनी है आपको। करना क्या था भाई, सारे प्रोग्राम देख लीजिए आपकी लिस्ट में जाकर। लिस्ट में गए, सारे प्रोग्राम देखे आपने कि भाई मेरे पास पूरे सोशल कैलेंडर में कौन कौन से दिन आ रहे हैं। चैट जीपीटी के पास जाइए, उससे कहिए भाई 5 प्रश्नों की, 10 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी बनाकर दे मुझे, है ना। वो आपको प्रश्नोत्तरी बनाकर दे देगा। मैंने आपको निकालना सिखाया था कैसे हम 5 प्रश्न बनाते हैं, 10 प्रश्न बनाते हैं। एक फार्म ड्राइव करो, उस फार्म के साथ आपको जो है सर्टिफिकेट लिंक करना है। सर्टिफिकेट डिजाइन कर दो एक नए प्रकार का, नए कलर का, उसमें मेंशन कर दो भाई आपको ये सर्टिफिकेशन जो है फलानी प्रतियोगिता में पास भागीदारी करने के लिए मिला है ना। और ऐसे कई लिंक बना के रख लो अपने सोशल कैलेंडर के। अगर वाकई में अपनी वेबसाइट से आपको अपनी फंडरेजिंग को अनलॉक करना है तो हम करेंगे क्या। 8 मार्च आने वाला है, लो जी 5 तारीख से अपना वो जो लिंक है, वो जो पेज है, वो उठाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देंगे। भाई ऑनलाइन आप पार्टिसिपेट करें, व्यक्ति वहां जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, बीच में हम पेमेंट वाला फंडा लगाना सिखाई देंगे अभी आपको कि कैसे बीच में फंडा हमें पेमेंट वाला जोड़ना है। उसके लिए आपको वो सोच, वो कुछ नहीं छेड़ना है आपको, ना तो वो फार्म छेड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको वो जो सर्टिफिकेट है उसको छेड़ने की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ उसके गूगल फॉर्म पे जाना है और वहां पर सेटिंग में जाके उसको रिडायरेक्ट करवा देना है, रिडायरेक्टेड टू फलाना डोनेशन पेज। और उस फलाने डोनेशन पेज पे जैसी पेमेंट हो जाए, उसको रिडायरेक्ट करवा देंगे फलाने वाले सर्टिफिकेट पे, या अब हम उस पर मेंशन करवा देंगे भाई हाँ जी आपके मेल पर आपका सर्टिफिकेट चला गया। आप समझे मेरी बात को? ठीक है, हमें सिर्फ रिडायरेक्शन सेट करनी है बैकएंड पे जाके। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट से फंडरेजिंग को 110% अनलॉक करना है, तो सर एक पेज के भरोसे मत रहना। सोशल कैलेंडर 1 जनवरी से मैंने आपको जितनी वीडियोस दी हैं, उसमें मैंने सोशल कैलेंडर के बारे में भरमार रूप से बताया। हालांकि कुछ चीजें मैंने अभी वहां पर पेंडिंग छोड़ दी हैं, उनको भी समय रहते कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन जितना कंप्लीट करवा रखा है सोशल कैलेंडर, एटलीस्ट उसमें आपका बन सकता है। तो सोशल कैलेंडर जरूर बना लेना। उस सोशल कैलेंडर के हिसाब से अपने जो है प्रतियोगिताएं या ऑनलाइन कंपटीशन के फॉर्म बना के, उसके पीछे बैकएंड पर जो है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग डिजाइन के सर्टिफिकेट लगा के और बैठ जाओ सर रेडी होके। अगर आपको शानदार फंड रेजिंग करनी है तो ठीक है जी, संडे का दिन मिलेगा आपको, पूरा दिन लगा देना। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं बनेंगे आपके, मुश्किल से मैं कह रहा हूँ गिन चुन के जो है 100-150 फार्म बनेंगे। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी एक तो आपकी। जितने ज्यादा दिन आपने ऑप्ट कर रखे होंगे भाई, उतने ज्यादा दिन आपको मिलेंगे। आपने अपने सोशल कैलेंडर में 5 दिन जोड़ रखे हैं तो भैया 5 ही बनाओगे आप। फिर तो आपसे कोई जबरदस्ती तो काम नहीं करवा सकता। लेकिन अगर आपको शानदार फंड रेजिंग अनलॉक करनी है, तो वो सारे लिंक बनाकर जिस पेज पे आप लिखते जा रहे हो ना, वहां मेंशन करते रहना, महिला दिवस के लिए फलाना लिंक है, फलाने दिवस के लिए फलाना लिंक, होली के लिए फलाना लिंक, धिमके के लिए फलाना लिंक। तो एक पेज पर जिसको आप सेव करते जा रहे हो, और ये जो पॉलिसीज आपने बना रखी हैं तीनों, ये पॉलिसीज जो है एक जिस भी आपने 2-3 वर्ड फाइलें जो आपने बनाई हैं जिनको सेव करा है, एक फोल्डर के अंदर रखते जाना अभी से। ठीक है जी, उस फोल्डर के अंदर रखते जाना। क्योंकि अब जैसे ही हम पेज की तरफ बढ़ेंगे ना, पेज बनाने के लिए, तो इस फोल्डर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप फटाफट खोलते जाएंगे और फटाफट इसको जो है लगाते जाएंगे जहां जहां हमें जरूरत होगी। हाँ जी, क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, CLR इन द चैट बॉक्स जल्दी से। तो हम अपनी प्रोग्राम को एंडिंग की ओर लेकर चलें। हाँ जी, CLR इन द चैट बॉक्स जल्दी से। जल्दी से CLR इन द चैट बॉक्स। और एक खुशखबरी आज आप लोग ही डाल देना ग्रुप के अंदर। मैं आपको वैसे बता देता हूं, कुछ ग्रुप के अंदर आ चुकी होगी, कुछ के अंदर बकाया है, कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं हैं, उनके लिए हम जो उनका एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है महासंघ का, वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें सभी संस्थाओं के लिए वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, यानी कि जो महासंघ की संबद्ध संस्थाएं अपनी, उनके लिए निःशुल्क रहेगा। पर उन संस्थाओं के लिए जो लाइफ टाइम रूप से एफिलिएटेड है, हालांकि नॉन लाइफ टाइम एफिलिएटेड एनजीओ जो भी हैं, मान लीजिए आप 1 साल के लिए एफिलिएटेड हैं, 3 साल के लिए एफिलिएटेड है, उनके लिए भी रहेगा सेम। लेकिन पहली प्रायोरिटी हम किनको देंगे? जिनकी वेबसाइट कंप्लीट है।
क्योंकि उसका फायदा तभी उसी को है ना जो डायनेमिक वेबसाइट लेकर बैठा हुआ है, और उसे फिर बैकएंड पर अपना पूरा एनजीओ मैनेजमेंट, यानी कि अब ये जो लेखा जोखा रखते थे ना हम, फलाने रुपए इतने खर्च किए, फलाना रजिस्टर बना रहे हैं हम, आवक का, जावक का, अटेंडेंस का, इसका उसका, ये सब खत्म करवाना है मुझे अब आपका। मुझे ये सारी चीज खत्म करवानी है अब आपकी। किसी भी रजिस्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सारे काम ऑनलाइन करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर से करा करेंगे। और इसी संडे को हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। प्राथमिकता उन एनजीओ को है जिनकी वेबसाइट के लिए, जो यहां तक आ चुके हैं, क्योंकि कल से अगर भले ही कोई सीखना भी शुरू कर दे, अब वो वेबसाइट थोड़े बना पाएगा सर। अब वो वेबसाइट बना पाएगा क्या? पिछले 4-5 दिनों में हमने जितना प्रोग्रेस करी है, जिन जिन चीजों को हमने ड्राइव करना सीखा है, क्या अब कोई नया व्यक्ति कल से आकर बैठ जाए क्लास के अंदर, क्या वो कर पाएगा उतना सब कुछ कंप्लीट? नॉट पॉसिबल, है ना? तो जिन जिन संस्थाओं ने, जो संस्थाएं एक्टिव रूप से हमारी इन क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ बिल्कुल भी 1% ये मत सोचना कि यहाँ जितने लोग आए हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा या मेरे को डोनेशन देने के बाद आए हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, एज ए राष्ट्रीय जो महासंघ के संबद्ध संस्थान है या उसके ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप, तो आपको लिंक मिला हुआ, आप यहाँ पर आए हुए, है ना? ऐसा नहीं है, वो कंपलसरी थोड़े था, वो गैर संबद्ध संस्थाओं के लिए कंपलसरी था। तो जो चीज आपको फ्री में डिवाइड की जा रही है, जो ज्ञान आपको फ्री में दिया जा रहा है, अगर उसको लेने के लिए भी संस्थाएं एग्री नहीं है, तो सर हम जो सुविधाएं महासंघ की ओर से मिलती है ना, तो हम वहां भी कटौती करेंगे ऐसे ही, है ना? तो ये मैसेज आपको डालना है अब अपने ग्रुप के अंदर, कि वही संस्थाएं अब इस पोर्टल पे एनरोल कर पाएंगे अपने आप को जिनके पास डायनामिक वेबसाइट होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लास में क्यों नहीं जुड़े, है ना? अब आपको वेट करना पड़ेगा। हम पहले 6 महीने हम और आप यूज करेंगे, मजे लेंगे उस सॉफ्टवेयर के, है ना? तब तक हम पारंगत हो जाएंगे उसको चलाने में। फिर उसके बाद नई नई एनजीओ जो बची हुई रह गई है हमारी महासंघ की, जब उनको जोड़ेंगे तो फिर मुझे अकेले को परेशान नहीं होना पड़ेगा, हम सब मिलके उनको संभाल लेंगे भाई, कैसे कैसे करना है, कैसे चलाना होता है सॉफ्टवेयर को उसको, है ना? तो आप लोग भी उसको अब बड़े आसानी से उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं ना, एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे आप ग्रुप के अंदर। तो मैंने इस स्ट्रेटजी को इसीलिए लागू किया है कि जो संस्थाएं हमारे साथ यहाँ एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम सिर्फ उनको फिलहाल फर्स्ट एक्सेस देंगे, ठीक है जी। सेकंड एक्सेस में देखेंगे उनको बाद में, सेकंड उसमें देखेंगे 6 महीने बाद कि उनको एक्सेस देंगे जब हम, तो आप लोग थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, मुझे ट्रेनिंग के लिए बार बार नहीं आना पड़ेगा, या बाई चांस किसी को कोई दिक्कत आ रही है सॉफ्टवेयर चलाने में और वो कोई प्रश्न डालता है ग्रुप के अंदर कि जी यहाँ पर सॉफ्टवेयर में मुझे ये दिक्कत आ रही है, वहां पर वो दिक्कत आ रही है, तो एटलीस्ट आप लोग हैं सब उसको गाइड करने के लिए, है ना? तो मेरे हिसाब से आप लोग वहां पर बहुत अच्छे तरीके से उसको गाइड कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने ग्रुप में डाल देनी है कि भाई आप अगर इस क्लास के अंदर नहीं थे तो आपको जो है सॉफ्टवेयर की एक्सेस नहीं मिलेगी, चाहे आप लाइफ टाइम एनजीओ हो, चाहे आप संबद्ध एनजीओ हो, चाहे आप कुछ भी हो महासंघ के साथ। क्योंकि बिना वेबसाइट के, हम उसे वेबसाइट से लिंक करना है आपकी, ठीक है जी, डायनेमिक वेबसाइट से लिंक करना है हमें उसे आपको, ठीक है जी। तो वहां पर होगी तो ही हम एक्सेस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। थोड़ी सी अकल लगनी चाहिए जो एब्सेंटीज है। थैंक यू जी, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे। ओके जी। और हम जल्दी से, अब कल का हमारा प्रोसीजर रह गया है, चलिए हम हर दिन बता देते हैं कि कल हमें क्या करना है। तो आज हमने प्राइवेसी पॉलिसी और ये पॉलिसीज को जनरेट करना सीखा है, राइट? उम्मीद करता हूं कल तक आप दोनों को निकाल लेंगे, हालांकि मैं एक बार आते ही एक बार फिर से बता दूंगा कि हम बाकी की पॉलिसीज को कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे या कैसे हम रिकवर करेंगे। अब इससे अगली क्लास में मुझे आपको लेकर चलना है, हाँ, मुझे आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज बनाना सिखा दिया मैंने आपको। चलिए जी। हाँ, कल हम पेजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ पेमेंट गेटवे के बारे में भी कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो बाकी का हिस्सा है, जैसे जिन सबके पास स्कैन कोड वगैरह या बैंक डिटेल वगैरह बहुत बहुत कुछ है, तो हम उसको भी ड्राइव करना सीख लेंगे, या फिर पेमेंट गेटवे जिनके पास है उनका पेज एटलीस्ट हम बनवाना सिखा देंगे, जिनके पास नहीं है वो बाद में अपना पेमेंट गेटवे बनाने के बाद आप बना लीजिएगा। सिर्फ कल तरीके को सीख जाना, क्योंकि मैं इसको पेंडिंग देखना चाहता था। कल हम पेमेंट गेटवे को कंप्लीट करके निपटाएंगे, ठीक है जी। कल हम पेमेंट गेटवे को निपटा ही देंगे, ठीक है जी। और नेक्स्ट जैसे हम जो है पेजेस पर आ रहे हैं, फिर हम फटाफट पेज को ड्राइव करना सीखेंगे,
ठीक है जी। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, क्योंकि कल हम पेमेंट गेटवे के बारे में बताने वाले हैं। पेमेंट गेटवे को हम कल फिनिश करने वाले हैं। जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो आपके कोर्स में रहेगी, लास्ट जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी आपकी तब इसको देख के अपना पेमेंट गेटवे आप मतलब इसको देख के अपना पेज बना लेना। पेमेंट गेटवे कैसे बनाना है वो हम लास्ट वाले दिन आपको समझाई देंगे, सिखाई देंगे, ठीक है जी। चलिए जी, तो कल पेमेंट गेटवे पर जो हम पेज बनाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं वो मैं कल आपको सिखाने वाला हूँ लाइव। ठीक है जी, कैसे हम पेमेंट को लिंक करते हैं या फिर पेजेस के माध्यम से हम कैसे पेमेंट को लिंक करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम इसको कंप्लीट दूसरा करते चम्मच भी बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं देंगे, दूसरा बहुत बड़ा हैं जी। है। ड्रामा करने लगते हैं। सर अपने आप को ना म्यूट कर लिया कीजिए, जय स्मृति फाउंडेशन अपने आप को ना म्यूट कर लिया कीजिए, जब आप कोई और काम कर रहे हैं ना, कहीं और व्यस्त हैं तो अपने आप को अनम्यूट ना करा करें। ओके जी। किसी साथी का कोई प्रश्न है आज की क्लास के संबंध में? अगर है तो टाइप कर दीजिए, नहीं तो नो लिख दीजिए, और आप बेशक अब आप मीटिंग को जो है ड्रॉप कर सकते हैं। वी आर ओवर। नो लिखते जाइए, कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? नो लिखते जाइए और ड्रॉप होते जाइए सर। नो लिखकर आप ड्रॉप हो सकते हैं क्लास से। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी, थैंक यू जी। चलिए कल रात्रि मिलते हैं 9 बजे। संडे की हम ऑफ रखेंगे आपका। ठीक है, तो बाकी के जो पेजेस वेजेस बनाने ना, तो उनको आप कंप्लीट कर लेना, बाकी की प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट करना। और अगर अभी तक आपने डोमेन होस्टिंग नहीं लिया तो सर बिल्कुल ले लेना आप, क्योंकि अब लास्ट, क्योंकि मंडे से हम बिल्कुल अपनी वेबसाइट पर काम करने वाले हैं। बैकएंड हम रेडी कर चुके हैं, जहां हमें प्राइवेसी पॉलिसी लगानी, जो कुछ भी लगाना, हम सब कुछ रेडी करके बैठे हुए हैं। हम फटाफट बनाएंगे पेजेस पर। ठीक है, तो पेजेस बनाना सीखेंगे अब। चलिए जी, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। अभी तक बहुत समय दे दिया मैंने आपको, आपके डोमेन के लिए, होस्टिंग के लिए। अगर अब भी किसी संस्था के पास नहीं है, देन ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ठीक है जी। चलिए जी, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।